महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। मैदान सज चुका है, मगर टेंशन है सीटों के बंटवारे को लेकर। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बात नहीं बन पाई है, चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी में 90-90-90 का फॉर्मूला तो बना है, लेकिन अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां सीट शेयरिंग हो नहीं पाई है। जस की तस स्थिति है। महायुति से लेकर महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन जो हैं आमने सामने हैं या आपस में लड़ रहे हैं। अब यही समझने में मुश्किलें हो रही हैं कि कहीं बागी खेल बिगाड़ रहे हैं, कहीं फ्रेंडली फाइट जो है वो आपस में एक दूसरे के बीच में नजर आ रही है। एक दूसरे को आंख दिखाने की कोशिश भी चल रही है। कुछ नाम ऐसे ही हैं जो अब आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें अबू आजमी हैं तो उनके वर्सेस में नवाब मलिक वहां नजर आते हैं, उनकी बहस देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला थोड़ा नहीं बल्कि बहुत कुछ फंसता नजर आ रहा है। अब ऐसे में खबर तो ये भी है कि अपनों को समझा लिया गया है, लेकिन जो बागी हैं वो क्या खेल बिगाड़ेंगे। आज खबर इसी का विश्लेषण करेंगे, पक्ष बताएंगे, विपक्ष बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पक्ष से। पक्ष जानिए मेरी सहयोगी ज्योति से। तो चलिए अब खबर का पक्ष जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नामांकन के खत्म होते हुए एक बात कंफर्म हो गई है कि सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपने 8 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया। जहां बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए बोरीवली से मौजूदा विधायक सुनील राणे का टिकट काटकर संजय उपाध्याय को मैदान में उतारा है और अरनी से संदीप धुर्वे और उमरखेड़ से नामदेव सासने का भी टिकट काट दिया है। उनकी जगह पार्टी ने राजू दोडसाम और किशन वानखेड़े पर भरोसा जताया। इसके साथ ही बीजेपी ने आरवी से दादा केचे और नागपुर सेंट्रल से विकास कुंभारे को मैदान में ना उतारकर सुमित वानखेड़े और प्रवीण टटके पर दांव लगाया है। जहां कमोवेश यही हाल पूरे महायुति गठबंधन का भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि स्थिति जो है वो आखिर क्या बन रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। जहां सत्ता में बैठी महायुति गठबंधन ने बीजेपी फिलहाल 152 सीटों के लिए नामांकन जो है वो करवा चुकी है, जबकि शिंदे गुट वाली शिवसेना ने 85 उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल कर लिया है। इस लिस्ट में अजित पवार वाली एनसीपी ने 52 सीटों पर पत्ते जो है वो खोले हैं। और अब कंफ्यूजन ये है कि जब महाराष्ट्र विधानसभा की लड़ाई 288 सीटों पर है, जिसमें कुछ सीटों पर अभी भी बात जो है वो चल रही है, तो ऐसे में 289 सीटों के लिए नामांकन कैसे हो गया? और जवाब है कि एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक ने नामांकन के 2 फॉर्म जो है वो भर दिए हैं। इससे बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। तो आपने पूरा जो समीकरण है वो आपने ग्राफिक्स के माध्यम से समझा। अब हम आपको सियासी बयानबाजी भी सुनवा देते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो पूरी तरह से गरमाई हुई नजर आ रही है। वोट जिहाद का समर्थन करने वाले अबू आजमी और आतंकवाद के समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे और बुलेट पाटिल को विजयी करेंगे। नहीं, कल निर्णय लिया था कि अवहेलना हुई हमारी कार्यकर्ताओं की कि जो पार्टी हमने बांधी मुंबा देवी में, आज उसको इतनी ऊंचाइयों पर ले गए। आप जानते हैं वहां पर अल्पसंख्यक की आबादी ज्यादा है और पूरा 7 साल जो नगर सेवक रह के काम किया पूरा विभाग में, वैक्सीनेशन ड्राइव हो या फिर लाड़की बहन योजना हो, अभी के कार्यक्रम, बाकी अनेक कार्यक्रम, फिर चंद्रयान का हो, फिर हर घर तिरंगा हो, जो भी दिल्ली से कार्यक्रम आए, महाराष्ट्र से आए, मुंबई से आए, वो सारे हमारे मुंबा देवी में बड़ी अच्छी तरह से हुए। तो आज सुबह मुझे सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी का फोन आया कि आप फॉर्म मत भरिए, अब पुराने कार्यकर्ता है। तो मुझे भी लगा कि पार्टी कुछ न कुछ सुनती है, देखती है, और जो पार्टी के साथ इतने सालों से मैं जुड़ा हूँ, पार्टी को कोई नुकसान हो ऐसा मैं कदम लूँ तो वो मेरे प्रिंसिपल में फिट नहीं होता था। इसलिए आज मैं आशीष जी का, शिव प्रकाश जी का, भूपेंद्र यादव जी का और हमारे वैष्णव जी जो आए हैं, उन्होंने मुझे शांति से हम कार्यकर्ताओं को सुना, इसलिए मैंने ये फॉर्म नहीं भरने का नक्की किया।
तो चलिए अब हम जानेंगे कि इस खबर का विपक्ष क्या कहता है। अब इस खबर के विपक्ष की बात हो रही है तो समझते हैं कि महायुति के बाद महाविकास अघाड़ी में कहां प्रॉब्लम है और पेंच कहां फंस रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम आपको बताते हैं। तो जहां आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 102 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए हैं। उद्धव गुट की तरफ से 89 सीटों पर नामांकन हुआ है। शरद गुट ने भी 87 उम्मीदवारों को उतारा है। तो वहीं अन्य के खाते में 13 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। लेकिन पेंच यहां भी ऐसे फंसा कि सीट 288 है और नामांकन हुआ है 291 उम्मीदवारों का। महाविकास अघाड़ी की तरफ से अब ये मुश्किल क्यों आई? वह इसलिए आई क्योंकि 3 सीटों पर गठबंधन के दल ही आमने सामने हैं। अब ये सीटें कौन कौन सी हैं जिसने न सिर्फ महायुति बल्कि महाविकास अघाड़ी की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से वह भी हम समझते हैं। तो मुश्किल इस बात की भी है कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट ने सियासी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। परंडा सीट का जिक्र करें तो यहां से शिवसेना यूबीटी ने जहां राहुल पाटिल पर हाथ आजमाया है तो इन्हीं के ऑपोजिट गठबंधन के नेता राहुल मोटी को शरद पवार वाली एनसीपी ने खड़ा कर दिया है। सेम कंडीशन मानखोर्द शिवाजी नगर सीट पर भी है जहां एनसीपी अजित की तरफ से नवाब मलिक को खड़ा किया है। तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से सुरेश पाटिल को उम्मीदवारी सौंपी गई है। वहीं अरुण शक्ति विधानसभा सीट से एनसीपी अजित ने सना मलिक को टिकट दिया है जो कि नवाब मलिक की बेटी भी हैं। तो वहीं उन्हीं के सामने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने अविनाश राणे को टिकट दे दिया है। अब सोचिए फ्रेंडली फाइट होगी तो क्या वोटों का नुकसान नहीं होगा? आपस में लड़ेंगे तो विरोधियों को कैसे हराएंगे? ये बड़ा सवाल बनकर रह गया है। आइए सुनते हैं इस मामले पर क्या कुछ सियासी बयानबाजियां देखने को मिली हैं। विकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महा विकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स महा विकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है। महायुति से कंपेयर करते तो महा विकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है। तो कल महाराष्ट्र की सियासत में नामांकन का आखिरी दिन रहा। आपने देखा कि मुंबई से लेकर नागपुर तक शक्ति प्रदर्शन चालू है। वहां शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। हर कोई अपना जो है नामांकन करने पहुंचा था, लेकिन सियासत जो है अब बागियों ने टेंशन बढ़ा दी है। वक्त